मेरा नाम अभिषेक आनंद है। आई एम अभिषेक आनंद। वेलकम टू अविटा एजुकेशन वन सेकेंड एंड स्टार्ट वॉइस। आज मैं वॉइस शुरू करने वाला हूँ। वॉइस, उसके हिंदी में वाच्य भी कहा जाता है, हिंदी से मतलब नहीं है। वॉइस में हम बेसिकली क्या सीखेंगे? वॉइस इज क्या होता है? इट डिस्क्राइब्स whether a sentence is in एक्टिव और पैसिव। कोई सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है, इसको हम लोग वॉइस में पता करते हैं। और ये एक्टिव और पैसिव क्या है, हम इसको पहले एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं। वॉइस के दो टाइप है, एक्टिव वॉइस एंड एक पैसिव वॉइस। ये एग्जाम्पल से ज़्यादा हमें क्लियर होगा। चलिए तो एग्जाम्पल हम यहाँ पे आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्टिव एंड पैसिव। थोड़ा हैंड राइटिंग को मत जाइएगा, बिकॉज ये थोड़ा हम पेन टैब से लिख रहे हैं। पेन टैब से थोड़ा हैंड राइटिंग ऊपर नीचे होता है, बट आई गारंटी यू कि आई विल बेस्ट प्रोवाइड यू द बेस्ट कंटेंट। एक्टिव वॉइस में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन इट्स वर्ब। सब्जेक्ट एक्ट्स अपॉन वर्ब। सब्जेक्ट एक्ट करता है। और पैसिव में क्या होता है? सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन फ्रॉम द वर्ब। सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन फ्रॉम वर्ब। एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। एग्जाम्पल हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम्पल लाइक रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल। रोनाल्डो किक्स द फुटबॉल। इसके पैसिव में क्या होगा? हाँ, सबसे पहले एक्टिव में कैसे हुआ? रोनाल्डो सब्जेक्ट है, रोनाल्डो इज सब्जेक्ट, रोनाल्डो सब्जेक्ट है, किक ये वर्ब है। तो रोनाल्डो सब्जेक्ट है, यानी किक का वर्क जो कर रहा है रोनाल्डो है, यानी सब्जेक्ट इज एक्टिंग अपॉन इट्स वर्ब। द किक करने का जो काम है वो सब्जेक्ट यानी कि रोनाल्डो कर रहा है इसमें। तो ये एक्टिव में है। एक्टिव में कुछ इस तरह से होगा। पैसिव में हम इसका कैसे होगा? सेम सेंटेंस के पैसिव बनाएंगे। सबसे पहले इसको पैसिव बनाना सिखाएंगे, बट एक एग्जाम्पल बस यहाँ दे देते हैं आप लोगों को। एग्जाम्पल के बाद आप लोगों को बताएंगे पैसिव में आखिर लिखते कैसे हैं, रूल्स बताऊंगा मैं। द फुटबॉल इज किक्ड बाई रोनाल्डो। फुटबॉल इज किक्ड बाई रोनाल्डो। यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया है फुटबॉल, किक्ड है वर्ब, सब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल। रोनाल्डो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था फुटबॉल। तो एक चीज़ तो बड़ा आसानी से क्लियर हो रहा है, एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाने में जो सब्जेक्ट रहता है, जो सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, तो एक्टिव और पैसिव में इतना ध्यान रखेंगे कि जो सब्जेक्ट हो जाएगा पैसिव में वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो एक्टिव में ऑब्जेक्ट रहेगा वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से थोड़ा बहुत क्लियर हो। हाँ, और इसमें पैसिव क्या है? सब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन फ्रॉम वर्ब। यहाँ पे सब्जेक्ट है फुटबॉल, पैसिव में देखेंगे फुटबॉल यहाँ पे सब्जेक्ट है, और किक्ड जो है ये वर्ब है। किक होने का काम फुटबॉल कर रहा है, यानी कि फुटबॉल कोई काम नहीं कर, फुटबॉल एक्शन को रिसीव कर रहा है, यानी कि किक को रिसीव कर रहा है। कौन है? फुटबॉल। तो यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट जो होता है रिसीव्स एक्शन फ्रॉम वर्ब। एक्शन वर्ब से एक्शन को रिसीव करता है। किक करने का एक्शन जो है फुटबॉल रिसीव कर रहा है। तो एक्टिव और पैसिव में यही है। एक चीज़ और हम लोग क्लियरली कहेंगे, एक्टिव में सब्जेक्ट जो है वर्क करेगा। एक फ्री शॉर्ट ट्रिक, ये ध्यान रखने वाली बात है। सब्जेक्ट जो है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट जो है वर्क करेगा,
और पैसिव में सब्जेक्ट जो है वर्क को रिसीव करेगा, बट दोनों का मीनिंग सेम रहेगा, मीनिंग में कोई अंतर नहीं। यहाँ पर भी फुटबॉल है जो रोनाल्डो किक कर रहा है, पैसिव में भी है फुटबॉल है जो रोनाल्डो किक कर रहा है। मैं मीनिंग दोनों का सेम है, कहने का तरीका अलग अलग हो जाता है। दोनों में से कोई सुपीरियर कोई इन्फीरियर नहीं है, दोनों को अपने यूज़ के अनुसार लिया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि इसको, अच्छा एक चीज़ और यहाँ बताइए, जैसे यहाँ किक था, यहाँ पे किक था, ये अपने जब पैसिव आया तब किक्ड हो गया। ये जो किक्ड जो है ये वर्ब का थर्ड रूप है, ये V3 है, पास्ट पार्टिसिपल रूप में है, ठीक है। चलिए अब आपको इसको डिटेल में थोड़ा बताते हैं आगे क्या है। सबसे पहले एक चीज़ हम इसमें बता देते हैं, एक्टिव और पैसिव में बाई का यूज होगा, बाई प्लस एजेंट। एजेंट एक नाउन हो सकता है, देखो वहाँ पे एजेंट जो था रोनाल्डो था, ठीक है। बाई के साथ उस एजेंट का यूज होगा। बाई का यूज़ कब करना है कब नहीं करना है इसका भी अंतर है। 95% सेंटेंस में बाई का यूज होगा। लाइक आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक अभी हम केवल पहचानने के लिए बता रहे हैं। मिस्टर डोनाल्ड टीचेज इंग्लिश, मिस्टर डोनाल्ड टीचेज इंग्लिश, ठीक है। इसका पैसिव बनाएंगे इंग्लिश, इंग्लिश इज टाउट बाय मिस्टर डोनाल्ड। यहाँ पे बाई जो है या बाई है, बाई अपने नाउन के साथ लगा, ये बाई प्लस ये नाउन है, एजेंट है, बाई मिस्टर डोनाल्ड। यहाँ पे बाई का यूज हुआ, कई जगह होगा बाई का यूज नहीं भी होगा, ठीक है। लाइक कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें बाई हिडन है, लाइक बाई के बिना भी मीनिंग क्लियर हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल लिखते हैं someone teaches English, someone teaches English। तो यहाँ पे इसका जो पैसिव बनाएंगे इसका हो जाएगा इंग्लिश इज टाउट, इंग्लिश इज टाउट। यहाँ पे हम बाई समवन हम नहीं देंगे, क्यों? बाई समवन यहाँ पर डिलीट हो जाता है, क्यों? क्योंकि यह इंग्लिश इज टाउट, इसके साथ इस सेंटेंस का मीनिंग निकल जाता है। बाई समवन डालने से कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं आता है। बाई समवन नहीं भी दे रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं इंग्लिश इज टाउट, तो कोई पूछे किसके द्वारा, बाई समवन, अभी भी मतलब ज़रूरी नहीं है, समवन से वो क्लियर नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, सेंटेंस इतना से भी कंप्लीट है, बाई समवन देने का आवश्यकता नहीं है। तो दे भी सकते हैं नहीं, लेकिन यहाँ पे नहीं देना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम आपको बताएंगे कौन से ऐसे वर्ड्स है जिसके बाद ये बाई प्लस एजेंट के यूज नहीं होता है। 95% में यूज होगा, 95% सेंटेंसेस में कुछ ही वर्ड होंगे जिसमें बाई का यूज नहीं होगा। लाइक कोई वर्ड होगा वन, समवन, समवन, नोबडी, nobody, people, people, a man, a person, a person, a boy, somebody। इस तरह के कोई भी सेंटेंस में अगर इसका एक्टिव फॉर्म में ये वर्ड दिया हुआ है तो इसके बाद बाई प्लस बाई के साथ ये कोई भी वर्ड है, इसको हम ले लेते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जो भी है, बाई के बाद ये एक्स वाई जेड नहीं आएगा, ये बाई के साथ ये चीज़ डिलीट कर दिया जाएगा। एग्जाम्पल हमने बताया आपको प्रीवियस पेज में, देखिए समवन टीचेज इंग्लिश, तो इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बन गया इंग्लिश इज टाउट, इंग्लिश इज टाउट,
बाई समवन या होना चाहिए था, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है सेंटेंस में, तो बाई समवन को हम यहाँ डिलीट कर देंगे। द सिंपल इंग्लिश इज टाउट, यहाँ पे बस इतना ही यूज होगा। ठीक है, चलिए। अब हम यहाँ पे दिखाते हैं, अब हम इसका यूज़ कैसे करेंगे, सेंटेंस में कैसे आएगा, हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक टेबल हम लोग बनाएंगे। टेबल वेरी सिंपल टेबल है। यहाँ पे एक टेंस, एक्टिव वॉइस ए भी, एंड हेयर इसका पैसिव वॉइस। ठीक है, अब टेंस होगा सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर, अब ये सिंपल नहीं होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, और फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे इस रूल को ध्यान में रख करके। फिलहाल इन टेंस 1 2 3 4 5 6 7 8 तरह के टेंसेस को हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बस उसका सिंपल ध्यान रखना है, रूल्स पे ध्यान रखना है, और उसको हम कन्वर्ट करके दिखाएंगे। बाकी दो चार टेंस बचेंगे, उसमें ज़्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं होती, वो लास्ट में बता देंगे। जो बहुत ज़रूरी है वो टेंस का मैं पहले बता रहा हूँ। लाइक सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं वर्ड हेल्प को। ऐसे सिंपल प्रेजेंट में हेल्प होगा या हेल्प्स होगा, हेल्प या हेल्प्स होगा, यानी कि V1 या V5 रूप में होगा। इसको हम कन्वर्ट करेंगे अगर पैसिव में, तो इज, एम, आर, ये कोई आएगा, और उसका V3 रूप हो जाएगा। इसका V वर्ब का थर्ड रूप, ये हेल्प्ड में कन्वर्ट होगा, यहाँ हेल्प्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसके पहले इज एम आर होगा, यानी कि जो वर्ब होगा अपने वर्ब थर्ड रूप में आ जाएगा। लेकिन उस वर्ब का थर्ड रूप होने के पहले इज एम आर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस में आएगा। लाइक आई होगा, आई के साथ एम होगा, यू होगा तो प्लूरल होगा, तो जहाँ आर होगा, सिंगुलर होगा तो इज होगा। डिपेंडिंग अपॉन सेंटेंस हम आपको एक एक सेंटेंस का यूज़ करके हम दिखाएंगे। अगर यहाँ पे हमें होगा सिंपल पास्ट में, तो सिंपल पास्ट में वर्ब कौन होगा, हेल्प्ड होगा, V2 फॉर्म में होता है, हेल्प्ड होगा। अगर इसको हम अगर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो वाज, वेयर के साथ यहाँ फिर से हेल्प्ड आ जाएगा, V3 रूप हेल्प्ड, यानी कि जरूरी नहीं कि हेल्प वर्ड हो। यहाँ पे अगर मान लिए है गो है, जो वेंट है तो इसका गॉन हो जाएगा। जैसे यहाँ पे गो या गोज रहेगा, तो यहाँ पे भी वेंट हो जाए, गो वेंट गॉन हो जाएगा। मैंने वर्ब का थर्ड रूप के एक एग्जांपल लिए हैं। हेल्प रहता है तो हेल्प्ड में हो जाता है, लेकिन उसके पहले ये जो ज़रूरी है वो इज, एम, आर या ये वाज, वेयर, ये यूज होगा ऐसे सेंटेंस में, वो मैं बता रहा हूँ बस। अगर ये सिंपल फ्यूचर में होगा तो जाहिर सी बात है, सिंपल फ्यूचर में होने का मतलब है कि शैल या विल होगा, शैल या विल के साथ सेंटेंस में रहेगा वो। शैल विल के बाद आ जाएगा
वो कोई भी वर्ब हेल्प है अगर, तो ये आपको चेंज होगा, तो ये हो जाएगा शैल विल, और बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, बी लग के हेल्प्ड हो जाएगा थर्ड रूप में। यहाँ पे शैल विल के बाद ये जो एक्स्ट्रा वर्ड है बी लग रहा है, बी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में अगर आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, आई एम हेल्पिंग यू, आई वाज हेल्पिंग यू, वाज तो पास्ट कंटिन्यूअस है, लाइक एम इज एम आर हेल्प, इज एम आर सेंटेंस में होगा और ये हेल्पिंग होगा। कंटिन्यूअस फॉर्म में V4 रूप में होता है, कोई भी टेंस आप लोग जानते होंगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ, नहीं तो मैं टेंस पे भी वीडियो बनाऊंगा, आप देख लेंगे। और अगर पैसिव वॉइस में अगर हम इसे बनाना है तो इज एम आर तो रहेगा ही अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, इज एम आर। उसके बाद बस इसमें लग जाए बीइंग, बीइंग, और यहाँ हो जाएगा हेल्प्ड, हेल्प्ड हो जाएगा। ये करेक्ट थोड़ा लिख लेते हैं, बीइंग हेल्प्ड। पास्ट कंटिन्यूअस में होगा तो वाज वेयर हेल्पिंग रहेगा, यहाँ पे वाज वेयर हेल्पिंग। इसका यूज करना हम अभी आपको सिखाएंगे एग्जाम्पल ग्रुप में। ये जिसको आप दिमाग में रख लीजिए, इस तरह का कुछ रहेगा तो उसको कैसे डील करेंगे। पैसिव में हो जाएगा वाज वेयर, वाज वेयर, फिर वहाँ पे बीइंग आएगा, बीइंग, और ये हेल्प्ड, हेल्प्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ होगा वर्ब, हैज या हैव, और इसके साथ रहेगा हेल्प्ड। हेल्प को लेकर ही बनाएंगे, यहाँ पे रहता तो वेंट रहता, वर्ब का सेकेंड रूप रहता यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे थर्ड रूप रहता, ऑफ कोर्स हेल्प्ड रहता परफेक्ट में, है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा हैज या हैव, इसमें बस आ जाएगा बीन, परफेक्ट में आ जाएगा बीन, हैज हैव बीन हेल्प्ड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में अगर रहेगा, पास्ट परफेक्ट का मतलब है हैड हेल्प्ड। पास्ट में तो बस एक ही होता है, हैड होता है, हैज हैव तो प्रेजेंट में होगा हैड होगा, और यहाँ पे हो जाएगा हैड बीन, हैड बीन हेल्प्ड, हैड बीन हेल्प्ड। और फ्यूचर परफेक्ट में अगर होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा विल या शैल, विल या शैल होगा, हैव हेल्प्ड। तो इसका हो जाएगा हैड बीन, सॉरी हैड बीन तो परफेक्ट में होता है, ये हो जाएगा विल या शैल हैव बीन, विल या शैल हैव, इसमें एक ही रूप आएगा, हैव बीन आ जाएगा इसमें, हैव बीन, और ऊपर का हेल्प्ड, हेल्प्ड। यहाँ पे हैव बीन आया है, यहाँ पे हैव बीन आया है, विल शैल तो है ही, हैव भी था, उसके साथ बीन लग जाएगा फ्यूचर परफेक्ट में। चले हम एक एक एग्जांपल इसका लेकर के दिखाते हैं आपको। होप ये टेबल आप लोगों को बस याद रखने की ज़रूरत है कि कैसे चेंज हो रहा है, हम एग्जांपल के साथ इसको हम क्लियर करते हैं। चलिए फर्स्ट एग्जांपल हम सिंपल प्रेजेंट का लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट में एक सेंटेंस, रेखा हेल्प्स मी, रेखा हेल्प्स मी, रेखा हेल्प्स मी। इसके अगर हम पैसिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई। सबसे पहले देखिए प्रीवियस वर्ड में अगर हेल्प, एक्टिव वॉइस में हेल्प या हेल्प्स है, वो इज एम आर और हेल्प्ड आ जाएगा। इज एम आर में से कोई एक आएगा, ये इज एम आर में से एक आएगा, और उसके बाद हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड, यानी कि वर्ब का थर्ड रूप आएगा, हेल्प्ड नहीं होगा। यहाँ पर दूसरा वर्ब होगा तो उसका वर्ब का थर्ड रूप, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वर्ब हेल्प, हेल्प है, यानी कि रेखा है, रेखा के साथ हेल्प्स लगेगा, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का
पहले यहाँ सब्जेक्ट बनेगा, तो जब मी ऑब्जेक्ट के रूप में होता है तो सब्जेक्ट बनता है उसके आई बन जाता है, ये आई। अब हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद इज एम आर लगेगा, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, इज एम आर में एम आ जाएगा, आई एम। और क्या था देखिए, इज एम आर के बाद वर्ब का थर्ड रूप आ जाएगा, वर्ब का थर्ड रूप, आई एम हेल्प्ड, आई एम हेल्प्ड। देखिए इसको थोड़ा फ्रेश लिख लें, आई एम हेल्प्ड। अब इसके बाई एजेंट आ जाएगा, बाई रेखा, आई एम हेल्प्ड बाई रेखा। ये इसका कंप्लीट पैसिव हो गया। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो जब मी का सब्जेक्ट आएगा तो आई, मी का आई बन जाएगा, उसका इज एम आर यहाँ पे लगेगा, इज एम आर, तो आई के साथ हमेशा एम आता है, एम आ जाएगा। वर्ब का थर्ड, वर्ब हेल्प है, इसका थर्ड रूप हेल्प्ड, और उसका बाई, और उसका जो एजेंट है, जो नाउन है, बाई रेखा। एक और एग्जांपल्स के साथ हम देखते हैं, सीता राइट्स अ लेटर, सीता राइट्स ए लेटर। इसका हम बनाते हैं, सबसे पहले तो ये ए लेटर ऑब्जेक्ट है, तो ए लेटर सब पहले सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा, ए लेटर, ए लेटर। और ये भी वर्ब का फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट में है, तो सिंपल प्रेजेंट में इसके बाद क्या होता है, वर्ब, वर्ब अपने थर्ड रूप में आएगा और उसके पहले इज एम आर लगेगा, वर्ब अपने थर्ड रूप में रहेगा और उसके पहले इज एम आर जो लगना होगा वो लगेगा। तो देखिए ए लेटर हो गया, और उसका वर्ब राइट है, तो राइट का रिटन हो जाएगा, WRITTEN, रिटन, ए लेटर। और यहाँ पे इज एम आर में से क्या होगा, एक लेटर की बात है तो इज लगेगा, ए लेटर इज रिटेन, और यहाँ पे बाई प्लस एजेंट बाई सीता, ए लेटर इज रिटेन बाई सीता, ऐसे पैसिव वॉइस हो गया। तो ये हुआ सिंपल प्रेजेंट। अब हम सिंपल पास्ट का एग्जांपल देख लेते हैं। अब सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट में एक एग्जांपल लिखते हैं, जैसे टॉम किल्ड द स्नेक, किल्ड द स्नेक, टॉम किल्ड द स्नेक। इसके अगर हम पैसिव बनाएंगे, सबसे पहले तो द स्नेक इसका सब्जेक्ट बन जाएगा, टॉम सब्जेक्ट है यहाँ पे, ये है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन जाएगा द स्नेक। अब ये सिंपल प्रेजेंट में है, सिंपल प्रेजेंट का क्या रूल था, सिंपल प्रेजेंट का रूल, सॉरी सिंपल पास्ट का क्या रूल था, अगर हेल्प है सिंपल पास्ट में, ये वाज या वेयर के साथ वर्ब का थर्ड रूप आ जाएगा, वाज या वेयर, वाज या वेयर लगेगा, उसका वर्ब का थर्ड रूप आ जाएगा। तो सबसे पहले किल्ड, किल्ड का ये सिंपल प्रेजेंट क्यों है आपको पता है, क्योंकि टॉम किल्ड द स्नेक, टेंस के अनुसार आप जानते होंगे ये वर्ब अपने सेकेंड रूप में आता है, और उसके बाद स्नेक जो भी है मतलब वर्ब पास्ट में है, तो पास्ट के लिए हम यहाँ पे वाज वेयर का यूज़ करेंगे। तो स्नेक सबसे पहले किल का थर्ड रूप भी, वर्ब का थर्ड रूप भी किल्ड ही होता है, सो वाज या वेयर आएगा, द स्नेक वाज या वेयर में क्या होगा, स्नेक सिंगुलर है, यहाँ पे वाज आ जाए, द स्नेक वाज किल्ड, और यहाँ पे बाई टॉम। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, टैगोर wrote this poem, wrote this poem। इसमें भी वर्ब अपने सेकेंड रूप में है और सब्जेक्ट के बाद सेकेंड रूप आया है, तो ये पास्ट टेंस में है और ये सिंपल पास्ट में है। तो सिंपल पास्ट के लिए सिंपल सी बात थी, सबसे पहले तो यहाँ का ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट ये है, दिस पोएम ऑब्जेक्ट है, तो ये बन जाएगा सब्जेक्ट।
दिस पोम अब रोट का रिटन हो जाएगा, WRITT, वर्ब अपने थर्ड रूप में आ जाएगा और रिटन के पहले वाज या वेयर आएगा। तो दिस पोएम सिंगुलर है, तो दिस पोएम वाज, इस अब ये वाज वेयर जो होगा अपने करेंट सेंटेंस के सब्जेक्ट का, ये सब्जेक्ट है इसके अनुसार वाज वेयर आएगा। अब ये टैगोर के अनुसार वाज वेयर नहीं आ रहा है, अरे प्लूरल आता पोएम्स रहता, तो पोएम्स के होता प्लूरल होता तो यहाँ पे वेयर आ जाता, क्योंकि एक ही पोएम के बात है इसलिए यहाँ पे वाज आया है। ठीक है, तो दिस पोएम वाज रिटन, अब बस हो गया, बाय टैगोर। दिस पोएम वाज रिटन बाय टैगोर। ठीक है, सिंपल पास्ट हो गया। अब क्या आएंगे सिंपल फ्यूचर में। तो सिंपल फ्यूचर के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को दिखाते हैं हम। चलिए सिंपल फ्यूचर में दिखा देते हैं। होप अभी तक समझ में आ रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस सिंपल जो हमारे पास जो ये रूल्स है, करेंट जो गिवन रूल्स है, बस इसके अनुसार हम इसको कन्वर्ट करते जा रहे हैं। चलिए हम देखते हैं। अब सिंपल फ्यूचर में है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मुकुल विल हेल्प मी, मुकुल विल हेल्प मी, इसका अगर हम बनाएंगे पैसिव, मुकुल विल हेल्प मी फ्यूचर में है, सिंपल फ्यूचर में है, तो इसका सिंपल फ्यूचर में बनाने के लिए क्या था हमारा फॉर्मूला। सिंपल फ्यूचर में शैल या विल के साथ वर्ब रहेगा, जिसके शैल विल के बाद बी लग जाएगा, यहाँ पे शैल विल का बी लग जाएगा और वर्ब अपने थर्ड रूप में रहेगा। ठीक है, शैल विल के बाद यहाँ बी लगेगा, पैसिव वाले से कॉलम में देखिए सिंपल फ्यूचर में शैल विल के बाद बी लग जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, शैल या विल के बाद बस बी लगाना है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। तो मी का सब्जेक्ट जो बनाएंगे तो मी बन जाएगा आई के बाद आई के साथ हमेशा शैल का प्रयोग होता है, आई शैल, विल भी रह जाता बट यहाँ आई के साथ शैल प्रयोग होता है, विल या शैल, तो शैल प्रयोग होगा यहाँ पे आई शैल और इसका बी लग जाएगा, आई शैल बी, और यहाँ पे वर्ब का थर्ड रूप हेल्प्ड, आई शैल बी हेल्प्ड बाय मुकुल, आई शैल बी हेल्प्ड बाय मुकुल। एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं। मिस्टर गुप्ता विल सॉल्व द क्वेश्चन, विल सॉल्व द, मिस्टर गुप्ता विल सॉल्व द क्वेश्चन। तो इसमें मैंने क्या बताया है, पर सबसे पहले तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ये है, सब्जेक्ट ये है, तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेना है। तो सबसे पहले द क्वेश्चन और विल और शैल में यहाँ पे विल के बाद बी आ जाएगा, शैल या विल के बाद बस बी लगाना है हमें, विल बी, द क्वेश्चन विल बी, और सॉल्व जो है ये अपने थर्ड रूप में आ जाएगा, यहाँ पे विल बी सॉल्व्ड और उसके बाद बाय मिस्टर गुप्ता, विल बी सॉल्व बाय मिस्टर गुप्ता। बस ऑब्जेक्ट जो था यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, ये सब्जेक्ट जो था वो ऑब्जेक्ट बन गया, और ये ऑब्जेक्ट जो बाई के साथ यहाँ पे ऐड हुआ है, और बस बीच का जो ये सेंटेंस है ये हमारे रूल्स के अनुसार हुआ है, विल के साथ सेंटेंस है तो विल के बाद बी लगेगा और सॉल्व जो वर्ब है वो अपने थर्ड रूप में आ जाएगा, सॉल्व्ड हो गया। बस सिंपल, ये सिंपल फ्यूचर हो गया। अब हम आपको बताते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैरी इज हेल्पिंग मी, मैरी इज हेल्पिंग मी, मैरी इज हेल्पिंग मी, ये प्रेजेंट में है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है,
तो इसके बाद सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इसको सब्जेक्ट बनाना है, तो ये बन जाएगा आई। और हेल्प, और एक यहाँ पे एक चीज़ और है बाई। अब यहाँ पे सिंपल दिखा देते बाई मैरी। अब बीच का जो है, अभी यहाँ पे बीच में क्या लिखना है, अब यहाँ पे हम अपने रूल के अनुसार आते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर के साथ वर्ब का फोर्थ रूप रहेगा, तो इज एम आर के बाद बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड रूप आ जाएगा। इज एम आर के बाद बीइंग आएगा और वर्ब का थर्ड रूप। वर्ब का थर्ड रूप तो सर सारे में ही आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आई के बाद इज एम आर आएगा, तो आई के साथ हमेशा एम का यूज होता है। आई एम बीइंग, आई एम बीइंग, और हेल्प वर्ब का थर्ड रूप हेल्पिंग का हेल्प्ड हो जाएगा। आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय मैरी। तो ये हो गया। एक और एग्जांपल हम आपको लेके दिखाते हैं। द प्रिंसिपल इज वॉचिंग द मैच। द प्रिंसिपल इज वॉचिंग द मैच। इसके अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में क्या करना है, अब इसको आप बनाइए। सबसे पहले ये द प्रिंसिपल यहाँ सब्जेक्ट है और द मैच यहाँ ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बनेगा। द मैच, और ये प्रिंसिपल जो है बाई के साथ आ जाएगा, बाई द प्रिंसिपल, बाई द प्रिंसिपल। बीच में क्या आएगा, यहाँ बीच में हमारे रूल्स के अनुसार क्या है, प्रेजेंट में है तो इज एम आर होगा और बीइंग लग जाएगा। इज एम आर के साथ ये बीइंग लगेगा और हमारा इज एम आर के द मैच, मैच सिंगुलर है, इसके बाद इज आएगा तो मैच इज और बीइंग हो जाएगा। द मैच इज बीइंग, वॉचिंग का वॉच्ड हो जाएगा थर्ड रूप। मैच इज बीइंग वॉच्ड बाय द प्रिंसिपल। ये हमें हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं हम। पास्ट कंटिन्यूअस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। दैट वुमेन वॉज कटिंग द क्लॉथ। That woman was cutting the cloth। तो ये वाज है, पास्ट फॉर्म में है, कटिंग है, कंटिन्यूअस फॉर्म में है, भी फोर्थ रूप में है। तो वाज कटिंग है, इसका पैसिव हम बनाएंगे। पैसिव कैसे बनेगा, सबसे पहले दैट वुमन यहाँ पे सब्जेक्ट है और ये द क्लॉथ ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले द क्लॉथ ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, द क्लॉथ, और इसको बाई दैट वुमन लिख लेंगे पहले ही, दैट वुमन। अब बीच में क्या आएगा ये हमें देखना है। बीच में क्या आएगा वो हमारे रूल के अनुसार, ये पास्ट कंटिन्यूअस के लिए हम देख रहे हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज इज, एक मिनट सेंटेंस क्या था हमारा, ओके वाज, ठीक है, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। ओके हाँ, वाज या वेयर के साथ वर्ब का फोर्थ रूप होगा। इसमें वाज या वेयर के बाद बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड रूप रहेगा। देख लीजिए ये टेबल के अनुसार देखिए, पास्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में, पास्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे वाज वेयर रहेगा, उसके बाद बीइंग आ जाएगा और वर्ब का थर्ड रूप रहेगा। तो द क्लॉथ वाज, यहाँ वाज है तो वाज होगा, क्योंकि क्लॉथ सिंगुलर में है तो इसलिए वाज यूज हुआ है। बहुत सारे क्लॉथ की बात होती है तो वेयर लगता, प्लूरल होता तो वाज, और यहाँ पे बीइंग लग जाएगा, बीइंग। तो क्लॉथ वाज बीइंग, कटिंग का हो जाएगा कट। द क्लॉथ वाज बीइंग कट बाई दैट वुमेन। चलिए ठीक है,
होप यहाँ समझ रहे। बस बीच में इस रूल्स को ध्यान रखना जरूरी है, जो टेबल जो है उस अनुसार आ रहा है। बाकी ये ऑब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट बन जा रहा है, और इसका सब्जेक्ट जो है बाई के साथ ऑब्जेक्ट के रूप में आ जा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेंगे, ये आप लोग वीडियो पॉज करके बनाएंगे। लाइक एग्जांपल ले रहे हैं, मिस्टर घोष was eating mangoes. मिस्टर घोष वॉज ईटिंग मैंगोज। इसका आप लोग पैसिव बनाइए। आप दो हम यहाँ पे पॉज लेते हैं, आप लोग वीडियो पॉज कर लीजिए, हम यहाँ पे आंसर सीधे देते हैं। वीडियो पॉज कीजिए, बनाइए। चलिए आइए आंसर बताते हैं। सबसे पहले मिस्टर घोष यहाँ सब्जेक्ट है और मैंगोज ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले मैंगोज को शुरू में लिख लेंगे, मैंगोज, मैंगोज सब्जेक्ट हो गया, और बाई के साथ इसका मिस्टर घोष लिख लेंगे। क्यों? उसका सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, मिस्टर घोष। अब बीच में क्या फिलर्स आएंगे, ये हमारे सेंटेंस के अनुसार है। वाज या वेयर के बाद बिंग लगाना है। तो मैंगोज यहाँ प्लूरल में है, तो यहाँ वाज नहीं होगा, यहाँ वेयर आ जाएगा। तो मैंगोज वेयर, अब बिंग लग जाएगा, बस बिंग। ईटिंग का ईट, एट, ईटेन होता है। तो मैंगोज वेयर बिंग ईटेन बाय मिस्टर घोष। ये सिंपल हो गया, सॉरी ये पास्ट कंटिन्यूअस, सिंपली ये हो गया, आप समझ रहे हैं। बस हम उस रूल को जो हमने बताया है उस रूल को बस फॉलो करते जाना है, और कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। अब हम आएंगे प्रेजेंट परफेक्ट पे। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव के साथ वर्ब का थर्ड रूप रहेगा, उसको बीन में, हैज या हैव के बाद बीन आ जाएगा केवल। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। टॉम हैज पेंटेड द डोर। टॉम हैज पेंटेड द डोर। टॉम हैज पेंटेड द डोर। ठीक है, इसको हम पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले डोर यहाँ ऑब्जेक्ट है और टॉम यहाँ सब्जेक्ट है, इसको इंटरचेंज कर लेंगे। इंटरचेंज करके क्या लिखेंगे? द डोर, द डोर, और यहाँ पर लिखें बाई टॉम। रूल क्या कहता था? हैज रहे, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट रहेगा तो हैज या हैव के बाद बीन आ जाएगा। देखिए हमारे पास ये रहा, हैज या हैव के बाद यहाँ बीन आ जाएगा, हैज हैव के बाद बीन आ जाएगा। ठीक है, हैज हैव के बाद हम बीन ला के देखते हैं। द डूर हैज, डूर है एक सिंगुलर है तो हैज लगेगा। द डू सिंगुलर है या थर्ड पर्सन है ये भी कह सकते हैं। तो डूर हैज, इसका बीन आ जाएगा, हैज बीन पेंटेड, वर्ब का थर्ड रूप। तो डोर हैज बीन पेंटेड बाय टॉम। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, ये आप लोग बनाएंगे। मिस्टर, तो मिस्टर छोड़िए, नॉर्मल रखिए इसको। मोती हैज थ्रोन द मैंगोज। मोती हैज थ्रोन द मैंगोज। ठीक है, इसको आप लोग पैसिव बनाइए। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और ये बनाइए। चलिए अब इसके आंसर में आते हैं हम लोग। होप आपने इसे सही बनाया हो। सबसे पहले ये सब्जेक्ट है, ये द मैंगोज ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है द मैंगोज, और इसके बाद बाई के साथ इसके सब्जेक्ट को लिखे बाई मोती लिख देना है। बीच में फिलर्स क्या भरने हैं? द मैंगोज, मैंगोज प्लूरल है तो हैज या हैव आएगा, हैव आएगा यहाँ पे, हैव, और इसका बीन आ जाना चाहिए, बीन थ्रोन, वर्ब का थर्ड रूप। तो थ्रोन थर्ड रूप में ही है तो थर्ड रूप यहाँ का, तो मैंगोज हैव बीन थ्रोन बाई मोती। तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया, या पास्ट परफेक्ट आ गया।
सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट। और ये पास्ट परफेक्ट में बस कुछ नहीं, हैड होगा, यहाँ पे हैड के बाद बीन लगा देना है। चलिए एग्जाम्पल में लेते हैं, सीमा हैड टेकन सीमा हैड टेकन बुक्स, सीमा हैड टेकन बुक्स। इसका पास्ट बनाएंगे, सॉरी पैसिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में हैड होगा, हैड के बाद भी थ्री होगा, तो हैड के बाद बीन आ जाएगा, अब भी थ्री रहेगा, हैड के बाद बीन आ जाएगा केवल, तो हैड के बाद बीन आ जाएगा। तो सबसे पहले बुक्स लिखाएगा, बुक्स और बाई सीमा ये लिख लेंगे, ठीक है। अब बीच में फिलर्स में क्या आएगा, तो बुक्स हैड के बाद बीन आ जाएगा, हैड बीन, अब वर्ब का थर्ड रूप, टेकन का टेकन ही है वर्ब का थर्ड रूप, बुक्स हैड बीन टेकन बाई सीमा। फिर एक और एग्जाम्पल हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, एग्जाम्पल है हरी हैड क्लीन द रूम, हरी हैड क्लीन्ड द रूम, हरी हैड क्लीन द रूम। इसका पैसिव क्या होगा, पैसिव क्या होगा बताइए आप लोग। चलिए इसका सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, द रूम, और उसके बाई ये सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना लेना है, दस बाई हरी, बाई हरी हो गया। अब फिलर में क्या आ जाएगा, द रूम हैड बीन क्लीन्ड, द रूम हैड बीन क्लीन्ड बाई हरी। तो पास्ट परफेक्ट हो गया। और चलिए अब हम लोग सिंपल कौन सा था रूप देखें, लास्ट हमारे पास बचा फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया, फ्यूचर परफेक्ट हो में चलते हैं। फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट का कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे राजू विल हैव हेल्प्ड रमा, राजू विल हैव हेल्प्ड रमा, ये फ्यूचर परफेक्ट में हो गया। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या है, रमा, रमा ऑब्जेक्ट है तो रमा पे सब्जेक्ट ले लेंगे, रमा और बाई राजू, बाई राजू। अब यहाँ पे फिलर्स में क्या है वो हम रूल के अनुसार देखते हैं, रूल पहले चलते हैं। रूल क्या, फ्यूचर परफेक्ट में, हाँ फ्यूचर परफेक्ट में देखिए यहाँ पे विल शैल के बाद हैव और हेल्प होगा, तो बस विल शैल के बाद हैव तो रहेगा ही, बीच में बस यहाँ पे बीन लगा देना है, यहाँ पे बीन लगा देना है, और वर्ब का थर्ड रूप तो परफेक्ट में रहेगा ही, वर्ब का थर्ड रूप लगा देना है बस, विल शैल के बाद बी लगा देगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सॉरी ये कौन सा आ गया, ओके, तो रमा will have been helped, रमा will have been helped by राजू। चलिए यहाँ पे कुछ वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, हम नेक्स्ट वीडियो में इसको और बताएंगे, मॉडल वर्ब के साथ बताएंगे, दो ऑब्जेक्ट आ जाए तो कौन से ऑब्जेक्ट के साथ बनाते हैं, दोनों कैसे बनाएंगे, और उसके बाद WH क्वेश्चंस नॉट के साथ, ये सब हम आपको बताएंगे। तो ये बेसिक होप आपका क्लियर हो गया। बेसिक बस आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ये टेबल पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है, बस इस टेबल को ध्यान रखिए, ये सारे टेंसेज आपको बन जाएंगे। ओके, मॉडल वर्ब्स के साथ आएंगे, दो ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे, WH क्वेश्चंस के साथ आएंगे, वो लेट के साथ आता है, लेट वाला, वो सब अभी आपको बताएंगे। तो होप बेसिक्स आपका ये है क्लियर हो रहा है। चलिए थैंक यू।
साइनिंग आउट। मिलते हैं थोड़ी देर में नहीं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। वॉइस का ही कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक्स, बाय।